सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज है आश्विन शुक्ल की चतुर्दशी चल रही है और रात्रि 8 बजे आपके पास है। बड़े खास दिन से पहले आए हैं, बस उसकी पूजा है। सादर जय जी ने बड़ी खास बात कल के पूर्णिमा में कहा जाता है, शरद पूर्णिमा है वो। कहा जाता है कि सबसे बड़े संत जैन समाज में हुए, उनके एक साथ एक नहीं दो का जन्म जयंती आ रही है। कल खास दिन गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा दीक्षा जीवन जो व्यतीत कर रही हैं, वह हमारी इस समय गणनी आर्यिका ज्ञान, जिसके लिए बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है इस समय हस्तिनापुर के अंदर। यानी हमारे प्रथम आचार्य शांति सागर जी, उनसे जितने आचार्य होते गए, सबके साथ रहने का सौभाग्य उनका प्राप्त किया है। ऐसी गणनी आर्यिका है, आज भी ज्ञानोदय के रूप में ज्ञान का भंडार है जो, और उन्हीं के साथ हमारे चलते फिरते भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनका नाम में केवल आचार्य श्री कहा जाए तो सब समझ लेते हैं, उनका भी कल है जन्म। ऐसे ऐसे पावन दिन, यानी एक तो तब हुए कहते हैं जन्म लिया और उसके बाद भारत आज़ाद हो गया था। कल बात करेंगे आपसे इनके बारे में, पर आज बात करते हैं पत्थर भी कभी जुड़ता है, पाषाण टूटता तो देखा है, पर पाषाण को जुड़ते आज तक नहीं। हमने देखा है कई बार, आज वही दिखाएंगे। जब पाषाण को भगवान बना देते हैं तो अतिशय स्वतः दिख जाते हैं। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहता है उन्हीं के आगे हम हाथ जोड़ते हैं श्रद्धा से, चमत्कार होते हैं, अपनी झोली भर जाती है स्वतः। मांगना नहीं पड़ता इन पाषाण के रूसूरी मंत्र देने के बाद जो भगवान, और उन्हीं भगवान की बात कर रहे हैं आज। पहले शावकों से सावधान की बात कर, यह आप देख रहे हैं संयोगितागंज इंदौर का 125 वर्ष प्राचीन पंचायती दिगंबर जैन मंदिर। इंदौर ऐसी नगरी है, धर्म नगरी है, बस वहीं पर है यह वाली मूर्ति। 1000 वर्ष प्राचीन है ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति। गलती पहले बात करें अपनी, हम मार्जन जब करते ना प्रतिमा का, तो कहीं गर्दन से पकड़ते हैं, कहीं टेढ़ा करते हैं। कभी मत करें ऐसा। फिर देख लीजिए एक हादसा आपने देख लीजिए, जब मार्जन कर रहे थे कस के, एक श्रावक, प्रतिमा का धड़ अलग हो गया, सर नीचे गिर गया। यह क्या हुआ, हैरान हो गए। अब तो ये जुड़ने वाली नहीं, चलो इसको हम विसर्जन कर देते हैं जल के अंदर। बात फैसला हो गया था कि विसर्जन करने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि पाषाण की प्रतिमाएं, अरे भगवान थोड़ी है, क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी ऐसी नहीं हुई। हम पाषाण को भगवान कह तो देते हैं, मानते नहीं हैं, और यही तो कारण फर्क होता है। विसर्जन करने जा रहे थे, पर पता नहीं क्या मन में आया, अभी रुक जाते हैं। किसी ने बताया है कि इस पर जब घी और भूरे का लगाते हैं, क्योंकि ऐसे हमने कई 2-3 किस्से सुन चुके हैं, सचमुच चमत्कार तो यही तो होता है। उन्होंने इस तरह लगाया और फिर दबा दिया। एक सपना आया था कि दबा दो उसको, उसने एक कमरे में इस तरीके से घी और बूरे का लेप लेके उसको रख दिया कि भाई 21 दिन में, अब हमारी श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, बस गलती की थी और शायद क्षमा भी नहीं ली थी। बस 21 दिन बाद देखा मूर्ति जैसी की तस्ती, अलग धड़ था, अलग सर था। अब क्या करें, अब तो तरीका सिर्फ एक ही बचता है कि हम वहीं पर पास में चतुर्मास होता, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के तिरेचत मुनिराज का आदित्य सागर जी, सहज सागर जी और अप्रमेश, उनके पास लेके गए कि इसका कोई शंका का समाधान है। अब समाधान क्या निकालें, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, और पूरा संघ तीनों मुनिराज का वहाँ आ गया। उन्होंने प्रतिमा को देखा, नमन किया, श्रद्धा की, ध्यान किया, तप किया, समय की दौर। फिर उन्होंने कहा अब मुझे प्रयास करने दो, हमारी तपस्या का अब कुछ करने दो। देखे तो सही इस मुनिराज की प्रतिज्ञा के अंदर क्या बलिहारी होते हैं। उन्होंने भी लिया, घृत लिया और भूरे को लिया, जोड़ा और एक कमरे में उसको रख दिया और कहा अब इसको बाहर से बंद कर दो, अपना अनुष्ठान करो। हम भी तप करते हैं, समय करते हैं, ध्यान करते हैं, 21 दिन के लिए इसको देखते हैं। बंद कमरे में देखिए अतिशय हो गया। 21 दिन बाद किस दिन, जी हाँ 4 तारीख को यह अनुष्ठान पूरा हुआ था। इसी 4 को नवमी के दिन और दशमी विजयदशमी कहते हैं, विजय की जो कषायों पर, इंद्रियों पर विजय की, वैसी विजयदशमी के दिन उसको दरवाजे को खोला गया। तीनों संत आगे थे, श्रावक की भीड़ पीछे थी। क्या फिर चमत्कार होगा, पर उन्हें मालूम था, अरे हमने भी तो किया था 21 दिन पहले, क्या हुआ था, भगवान ऐसे नहीं हो। पर आज तो अतिशय हो गया, प्रतिमा जुड़ गई।
कचनेर के बाबा की तरह आज यहाँ भी पारस बाबा ने जैसे चमत्कार कर दिया। प्रतिमा जुड़कर हर कोई हैरान था। नृत्य कर रहे थे, झूम रहे थे भक्ति के अंदर। और यह तो तपस्या की पराकाष्ठा होती है। तभी तो कहते हैं आप पाषाण को जुड़ते नहीं देखते, पर भगवान जहाँ चमत्कार अतिशय करते हैं तो प्रतिमाएं अपने आप अतिशयकारी हुई। इसलिए है अब यह दिगंबर जैन मंदिर अब अतिशयकारी दिगंबर जैन मंदिर के नाम से अब लोकप्रिय हो रहा है। 5 अक्टूबर की घटना आज आपको बता रहे हैं। भूतों न भविष्य के रूप में एक बार फिर दिखा दिया चमत्कार कि यह पाषाण नहीं, यह भगवान है। नमन है, वंदन है, बारंबार नमन नमन। विजयदशमी की अच्छी खबर पर बुरी भी एक देख रहे हैं। ककुरगुची जगह मंदिर से यह वाली मूर्ति जो मार कर रखी है यह चोरी कर ली गई। और सीसीटीवी कैमरे में चोर महाशय की भी तस्वीर देख लीजिए। ऐसे हैं, यह हैं चोर महाशय जो उस प्रतिमा को चुरा कर ले गए। तलाश जारी है, पहचान जारी है। जैन समाज जब बिखरता रहता है तो कभी चोट इधर पड़ती है, कभी चोट इधर पड़ती है, कभी चोट इधर पड़ती है। एक बड़ा समाज है, एक नहीं होता। अगर यह ऐसा हो जाए तो 1 और 11 बन के एकता का शंख। सुन लीजिए पहले जरा क्या बकवास सुनाई जा रही है। सुनते रहिए आप। गुजराती नहीं समझ आएगी। हैरानगी वाले शब्द हैं। जैन समाज पर एक कस के तमाचा है। 5 साल में जैन नगर को मिटाने की आवाज बनाई जाती है। भाजपा सरकार के राज में जहाँ चुनाव होना है वहाँ इस तरह की बात होती है। सुना आपने क्या कहा है? कहते हैं सोमनाथ द्वारका की तरह यहाँ भी हम 5 साल के अंदर जैन नगरी को ख़त्म कर देंगे। बात पालिताना की कर रहे हैं। वही पालिताना जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दे रखा है कि ऊपर से लेके नीचे तक जैन समाज का है। लिखित निर्देश है, लिखित ऑर्डर है, पर कौन सुनता है यहाँ पर आदेशों की बात। धज्जियाँ उड़ाते हैं जब इस तरह की। अगर ये ना किसी और संप्रदाय ने वैष्णव संप्रदाय पे इस तरह की बात की होती, अब तक सलाखों के पीछे होते, जमानत नहीं होती, मीडिया सबसे बड़ी खबर सुना रहा होता, सारे चैनल बोल रहे होते, अखबार बोल रहे होते। पर यहाँ क्योंकि यह छोटे से जैन समाज के ऊपर बोला गया है ना, कोई भी आए तमाचा मार दो, कुछ भी बोल दो, मिटा दो, खड़ भी कर दो, तो मीडिया भी नहीं बोलता है, प्रशासन भी नहीं बोलता है, पुलिस मौन रहती है, सब कुछ हो जाता है। बस यही तो कमी हमारी रह जाती है, क्योंकि हम बटे हुए हैं। कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई तेरा पंथ है, कोई अपने को कांजी स्वामी कहता है। जिस दिन भाई भाई एक हो जाएंगे तब इस तरह की बातें बकवास करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। जैन समाज मजबूत हो जाएगा। बस कमी हमारी बिखराव की होती है। ये फोटो देख रहे हैं आप, पिता पुत्र की फोटो है। बहुत दर्दनाक बात है। जैन भाई हैं जो उनके जैन पिता हैं। मनीष भाई देख रहे हैं और साथ में उनके पिता नरपजी देख रहे हैं। विरार के कस्बे के ग्लोबल सिटी के अंदर गरबा हो रहा था। नवदुर्गा रखी थी। शनिवार की बात है, 1 अक्टूबर की बात है। गरबा कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। करते करते मनीष गिर जाते हैं। लोग पानी छिड़कते हैं, हाथ दबाते हैं, कुछ हलचल नहीं होती। पिता नरपजी आते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है यह तो प्राण छोड़ चुके हैं। पिताजी को दर्द होता है, सह नहीं पाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है। अगले क्षण उनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या बात है, दुखद अंत पिता पुत्र का। 35 साल के मनीष और 6 साल के नरपजी। एक को वियोग होता है और दूसरा वियोग में अपने भी प्राण छोड़ देता है। ऐसा दर्द हासा पूरे जैन परिवार के लिए रहा। हमारी उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं। और फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई घटना के साथ, कल की शरद पूर्णिमा के साथ। सादर जय जिनेंद्र।